है, ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन अपने यहाँ ब्रेकिंग न्यूज दूसरी होती है। 7 mm पानी गिरा है इस इलाके में। 7 mm यानी सेंटीमीटर नहीं भाई, 1 सेंटीमीटर से भी 3 पॉइंट कम बाहर निकल के देखना तो आपकी जो छिंगली है, छोटी उंगली का नाखून, उससे भी कम पानी इस इलाके में गिरा है। इनके इलाके में कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि ये जिप्सम के कारण इस तालाब का पानी नीचे रिस कर अटक जाता है और रेत में मॉइस्चर की तरह फैल जाता है। लेकिन मॉइस्चर को आप कपड़े में से निचोड़ के 4 बूंद पीने का बना सकते हैं। रेत को निचोड़ने का कोई टेक्निक आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी ने नहीं दिया कि खोदते जाओ और एक एक मुट्ठी रेत डालते जाओ किसी गैजेट में और उस तरफ से आधा ग्लास पानी निकलने लगे। ऐसा कुछ काम हम नहीं कर सके। इन्होंने ये बेरी नाम का एक ढांचा है, कहीं कोई भी कहते हैं, इसको बनाया है। इसमें जिप्सम से टकराकर जो मॉइस्चर है वो एक एक बूंद पानी में कैसे बदलता है। तो यहाँ 7 mm पानी गिरा है और छतर सिंह जी का कहना है कि 30 फुट का कॉलम हमारे पास इन सब बेरियों में मौजूद है। और इस गांव में, इस तालाब में 22 है कि 23 बेरियां हैं। उन सब में 30 फुट का कॉलम अगर मौजूद है बिना किसी वाटर मिशन के, और शुद्ध मीठा पानी, इतना साफ सुथरा रेत का छना हुआ पानी कि आप शहर का अच्छे से अच्छा महंगा पानी भूल जाए बदले। ये बड़ी एक विचित्र चीज है। 2-3 बार विजय भाई से इसके बारे में बात हुई है। स्तंभ तो कुछ मंदिर की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं है। ये खेत ही मंदिर नुमा है। और जो एक बाली आपके लिए अलग से फोकस करके निकाली है, मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर तो नहीं, पर कोशिश की कि एक बाली से इस हरियाली में क्या लगा है ये पता चला। आप में से जितने लोग कृषि विज्ञान जानते हैं वो बताएंगे कि अच्छे गेहूं की पैदावार शायद सुरेंद्र भाई 18-20 इंच से कम के इलाके में तो नहीं हो सकती ना। ये संपन्न दिनों की बरसात में भी 3 इंच से ऊपर नहीं जाता। अभी तो ये 7 mm पर है, लेकिन ये खडीन है, इसके नीचे भी जिप्सम चलता है। लेकिन जो हमने कुई देखी उसमें गहरा जिप्सम है, इसमें 10-12 फुट पर रहता है। मेट कहलाता है इस इलाके में। और मेट के कारण जो थोड़ा सा पानी बूंद बूंद गिरता है वो रेत में सब छिप जाता है और उसमें ये गेहूं लेते हैं। जिस इलाके में अकाल पड़ा हो और कम फसल, पानी मांगने वाली फसल भी ना हो, वहां जिसके हाथ में ऐसा खेत है वो क्या बाहुबली होगा? मुंबई की फिल्में तो हमको यही बताएंगी और हमारा समाज भी मुंबई फिल्म की तरह होता जा रहा है, वो भी यही बताएगा। इस खेत में स्वामित्व का विसर्जन कर दिया है समाज ने। एक ऐसी संस्था का उसने निर्माण किया है कि इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके हर घर का एक शेयर, उनकी आबादी चाहे घर की 5 हो या 4 हो या 3 हो, लेकिन एक व्यक्ति का शेयर होगा। सब लोग मिलकर काम करने आते हैं इस पर, जिसको हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। और बहुत सारे विचारों में ये आई और गई। खडीन में ये पिछले कुछ 1000 साल से टिकी हुई है और आज इस विचित्र दौर में भी खडीन बचे हुए हैं। खडीन सब जगह नहीं बन सकते। जिस रेतीली भूमि के नीचे 10-5 फुट पर ये पट्टी अटकी होगी उसी में ये खडीन बनता है। तो सब मिलके काम करते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ गेहूं की क्वालिटी पैदा होती है। इसमें खाद भी नहीं डलती, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं कहते, ये शब्द वहाँ गए ही नहीं है। इसमें चारों तरफ की मैंगनी मिला शुद्ध पानी आता है खाद वाला, और सबकी मेहनत लगती है। उसके बहुत अच्छे तरीके हैं। किसी जगह अगर फसल की पट्टी कमजोर है तो ऐसा नहीं कि वो गांव के गरीब को चली जाए और अमीर को बड़ा हिस्सा जो हरा टुकड़ा है वो चला जाए। इसमें बंटवारे के भी इतने अच्छे नियम निकाले हैं जिसको सब शरारतों से बचने के, सब अन्याय से बचने के। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें गांधी, माओ, विनोबा, जितने भी बड़े नाम होंगे इनने कभी सुने नहीं 1000 साल पहले, उन सबको खाद बना के डाल दिया है इस खेत में और सर्वोत्तम गेहूं निकलता है। और साधारण परिवार भी ये गेहूं बाजार में बेचता नहीं,
वो सिर्फ अपने मेहमान के लिए इसको रखता है, क्योंकि इतना कीमती गेहूं है। और हम लोगों ने जिस किसी कृषि विशेषज्ञ से बात की, एक ने तो ऐसे भाषण के बाद मेरे बारे में लिखा भी कि ये कोई पागल है जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में गेहूं का चित्र दिखा रहा है, यहाँ जरूर नहर से कहीं पानी आ रहा होगा तो ही ये गेहूं हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई वो नहीं है। जिप्सम के कारण समाज की संस्था ने इस इलाके को खड़ा किया और उसको बहुत आदर के साथ वो बचाए हुए बदले। शायद 2-3 और चित्र हैं। ये कैसे इसके पाटे तैयार होते हैं, उनमें कितने दूर दूर तक खडीन है, कितना जहां जिप्सम खत्म हो जाएगा खडीन खत्म हो जाएगा। वो चित्र में कैमरे से मैं दिखा नहीं सकता कि जहां ये पेड़ क्षितिज पे खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसा सूखा क्षेत्र मिलेगा कि एक घास का तिनका नहीं होगा। तो ये सारी विज्ञान की समझ बिना कोई पीपुल्स साइंस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए वहाँ के लोगों के मन में कैसे आई होगी, इस सब के बारे में हमें कभी न कभी तो सोचना चाहिए। बदले 1-2 चित्र और बचे होंगे। ये अक्सर मैंने दिखाए हैं मित्रों के बीच में। ऊंट गाड़ी है जिसको आप अपनी जीप से निहार रहे हैं। ऊंट धूप में बैठा है और गाड़ी अभी उससे अलग करके खड़ी की गई है। बदले एक सुंदर उसका चक्का आप पास से देखते हैं। ये चक्का किसी और वाहन का नहीं है, सिर्फ हवाई जहाज का है। और जैसलमेर में कोई ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जिसमें से रोज कुछ टायर पंचर होके बिकने के लिए सड़क पर आ जाते हो। आज ही कल की खबर है कि वहाँ एक हवाई अड्डा 2 साल से बंद पड़ा है और टूरिस्ट और होटल वाले बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि इसको खुलवा दीजिए। कोई नए जो उड्डयन मंत्री बने हैं उनके पास कल ही डेलीगेशन आया है कि इसको खोल दो। तो ये टायर दूर दूर से लोग बिना ग्रांट और बिना सब्सिडी के अपनी जेब की गाढ़ी कमाई से खरीदते हैं। इसको लगाने के लिए एक अच्छा लोहा, एक अच्छा बढ़ई और एक हवाई जहाज का टायर, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कितने गांव में आपको छोटे छोटे गांव में भी इसको दुरुस्त करने वाले लोग ना मिले तो कम से कम एक कस्बे में मिलेंगे। इसको बिना किसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का झंडा उठाने वाली संस्था ने गांव-गांव में फैलाया है, तो वो समाजवादी संस्था है, उनकी जरूरत है और उनकी कुशलता है। बदले ये फिर से एक ऊंट, ऐसा कहते हैं कि इसको छाया में आराम पसंद नहीं है, धूप में आराम करता है। 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी धूप में बैठता है। लेकिन देखिए समाज की अपनी समझ कैसी है। वो इस ऊंट की तो आदत जानता है, इसलिए उसको उसने छांव में नहीं ढकेला, लेकिन किस चीज को छांव में ढकेला। बदले ये वही ऊंट गाड़े के टायर हैं जहाज के, उनको बड़े जतन से वो ढक के रखता है। उसके पास जैसा भी गैराज है उसमें वो रखता है कि ये बाहर की चीज है हमारे काम की, इसको अच्छे से अच्छे रखना है। ये सब बातचीत कैसे लोगों ने मौखिक बिना कोई कागज, पैम्फलेट या पत्रिका छापे कितने हजार गांव में पहुंचाई होगी, उस सबको हम लोग कभी सलाम भी कर सकते हैं। बदले ये दुखद चित्र है। हमारी बड़ी संस्था सरकार जब इन इलाकों में विकास का नारा लेके जाती है तो अक्सर ऐसे स्कूल खोलती है। इसको ओपन एयर स्कूल भी कह सकते हैं। कोई दीवार नहीं, दुनिया भर के विचार, आंधी कुछ भी आए और जाए, न टीचर, न पानी, न टॉयलेट, ये सब तो बड़ी मामूली बातें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। और ऐसा चित्र वहां पर खींचने की सुविधा भी हम जैसे को देना कलेजा रखता है। इसको भी ना बनाते तो क्या होता, कागज की फाइल में रहता कि यहाँ पे एक स्कूल है, हम जाते तो हमको जयपुर की फाइल थोड़ी देखनी थी। ये शाहगढ़ तो कितनी मुश्किल से पहुंचे होंगे, वहां उन्होंने नमूना खड़ा किया है कि हमारी मानसिकता ऐसे स्कूल खोलने की है इस देश में। बदले ऐसी कठिनाइयों के बीच में 50 डिग्री में ऐसे स्कूल, इस तरह के बीच में भी ये बच्चा अपने सड़क के पास किसी ट्रक वाले से फेंका हुआ जो एक मोबिल ऑयल का डब्बा है, उसमें एक लकड़ी को खोस के जो चप्पल पहना है उसको काट के हवाई चप्पल से उसने 4 चक्के बनाए हैं और वो आनंद कर रहा है। तो समाज अपनी समस्याओं का हल भी ढूंढता है, कष्ट भी पाता है, थोड़ा रोता भी है, सिसकता भी है और आनंद भी मनाता है।